स्टूडेंट्स, मैं सुनीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जेडी नेशनल बीएड कॉलेज अनगढ़ा रांची। आज हम लोग पेडागोगी सब्जेक्ट लाइफ साइंस में टीचिंग मेथड स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के टीचिंग मेथड्स लाइफ साइंस में जो यूज होती हैं उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेबोरेटरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, असाइनमेंट मेथड सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जितने भी हम लोग लाइफ साइंस में टीचिंग मेथड का बात हो रही है, टीचिंग मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। विदाउट टीचिंग मेथड लाइफ साइंस टीचिंग इनकम्प्लीट, ठीक है। मतलब कि जीव विज्ञान शिक्षण में अगर शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जाए, सिर्फ लेक्चर के माध्यम से बच्चों को बताया जाए तो बहुत निराश होती है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो टीचिंग मेथड के माध्यम से पढ़ाने पे बच्चों में उत्साह के साथ, रुचि के साथ पढ़ने की इच्छा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो हम लोग जो टीचिंग मेथड करने वाले हैं ये है वर्कशॉप, ठीक है। वर्कशॉप जिसको हम लोग समझेंगे स्मॉल ट्रेनिंग, इसको हम लोग कर सकते हैं स्मॉल ट्रेनिंग। सबसे पहले देखिए, जो लाइफ साइंस शिक्षण है इस टीचिंग मेथड के माध्यम से स्टूडेंट्स को बताया जाता है, लेकिन वर्कशॉप भी एक टीचिंग मेथड ही है जिसमें क्या होती है, वो कोई एक्सपर्ट के द्वारा जो बहुत अधिक ट्रेंड है उनके द्वारा कोई 2 दिवसीय कार्यक्रम, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, 3 दिवसीय, 6 डे, 4 डेज, मतलब इस तरह से कुछ स्मॉल टाइम के लिए होती है वर्कशॉप। जैसे कि 2 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोग सुने होंगे, 3 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, 4 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब क्या है, वर्कशॉप। कुछ दिन के लिए किसी एक्सपर्ट के द्वारा स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है ना। बताया जाता है, डिफरेंट चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है वर्कशॉप के माध्यम से। इसमें क्या होती है, 2 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप में क्या होती है, 2 डेज का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, 3 डेज की भी होती है। 3 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, थ्री डेज के बाद 4 डेज की भी होती है, 5 डेज की भी होती है, 6 डेज की भी होती है। मतलब कि 1 वीक तक की ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है वर्कशॉप में। कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा कोर्स रहेंगे, जैसा सिलेबस रहेंगे, जिस टॉपिक पे लिया जाएगा, मैटर कितने हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 4 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें फिर होती है 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसी तरह 6 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है लाइफ साइंस में, ठीक है। 6 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब इस लाइफ साइंस में किसी पार्टिकुलर टॉपिक में शॉर्ट टाइम के लिए स्टूडेंट्स को एक्सपर्ट के द्वारा ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, जानकारी दी जाती है। उसमें क्या होते हैं, कोई एक्सपर्ट रहते हैं, लाइफ साइंस स्पेशलिस्ट रहते हैं, जिसके द्वारा जो लाइफ साइंस फील्ड में स्टूडेंट्स हैं, लाइफ साइंस बैकग्राउंड जिनका है,
वैसे स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग में प्रशिक्षण दिया जाता है कि डिफरेंट थिंग्स के बारे में जानकारी दी जाती है स्टूडेंट्स को। कोई भी नया प्लांट आती है, कोई भी नया चीज की न्यूट्रिशन होती है, नई टॉपिक होती है, तो स्टूडेंट्स को उसमें ट्रेंड किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि लाइफ साइंस के फील्ड में ही अभी देखिएगा जीव विज्ञान में डिफरेंट एनिमल का वैक्सीनेशन होती है। डिफरेंट एनिमल के अलावा देखिएगा आप ह्यूमन के लिए भी आती है नई वैक्सीन। तो उस समय क्या होती है, जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट रहते हैं, लाइफ साइंस के फील्ड में स्टूडेंट रहते हैं, उनको क्या होती है, उस चीज के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है कि 2 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम, 3 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोई टॉपिक ज्यादा रहा लेंदी है, थोड़ी वास्ट है, तो उसमें 6 दिन तक की भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है। एक्सपर्ट के द्वारा स्टूडेंट्स को टीकाकरण का एक एग्जाम्पल दिए, दैट इज मतलब कि वैक्सीनेशन का हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि कितनी मात्रा में देना चाहिए, कौन एज के बच्चों को कैसे देने चाहिए, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का क्या रूल है, कैसे देना चाहिए, उसी ओल्ड एज वाले, यंग के लिए, इसमें क्या है, ट्रेनिंग दिया जाता है। स्टूडेंट्स को कोई भी चीज नहीं आती है, नई चीज का फाउंडर होती है, तो उसमें स्टूडेंट्स अननोन रहते हैं, तो उसके लिए क्या होते हैं, कोई एक्सपर्ट आते हैं, एक्सपर्ट के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। वो क्या हुआ, वर्कशॉप, एक प्रकार का वर्कशॉप है, मतलब कि स्मॉल प्रशिक्षण। कोई भी नई चीज हम लोग को लाइफ साइंस के बारे में नहीं पता है, तो उसमें क्या होती है, एक्सपर्ट के द्वारा चीजों को बताया जाता है वर्कशॉप में कि उससे क्या बेनिफिट है, क्या उसकी डिमेरिट है, उससे कैसे बचा जाए। कोई भी अभी मलेरिया आया, मलेरिया से कैसे उसकी रोकथाम कैसी होनी चाहिए, क्या उपाय है मलेरिया से बचने की, ये सभी जानकारी के लिए क्या होती है, एक वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, ठीक है ना, जिसमें के द्वारा लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स को बताया जाता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं जो मेडिकल साइंस में रहते हैं, मेडिकल फील्ड में रहते हैं, वो भी आपका लाइफ साइंस से जुड़ी ही प्रोग्राम है, जिसके द्वारा क्या होती है, डिफरेंट मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स को वर्कशॉप के माध्यम से ट्रेनिंग दिया जाता है और उनको सभी चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है। दैट इज क्या हुई, वर्कशॉप। इसी तरह आप लोग अभी कोरोना महामारी फैली हुई है, ठीक है ना, कोरोना महामारी फैली हुई है, इसके लिए क्या होती है, बहुत से रिसर्च किए जा रहे हैं वैक्सीन की। उसके बाद क्या होगी, देखिए उसके बाद ट्रेनिंग किया जाएगा, 2 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, 3 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, 4 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स जो है इस फील्ड में है, लाइफ साइंस जिनका बैकग्राउंड है, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। मेडिकल स्टाफ हुए, नर्सेस हुए, मेडिकल फील्ड में जो है, इसके अलावा जो जिनका लाइफ साइंस बैकग्राउंड है, फार्मासिस्ट हुए, ये सब सारे क्या है, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा 2 डेज का, 3 डेज का। ये सब क्या हुआ, वर्कशॉप। वर्कशॉप के माध्यम से क्या होती है स्टूडेंट्स, बताइए क्या फायदा है। कोई भी क्रिया, कोई भी टॉपिक है लाइफ साइंस में, उसको एक्सपर्ट के द्वारा स्टूडेंट्स को जानकारी देना ही एक प्रकार का क्या है, वर्कशॉप है, ठीक है। वर्कशॉप का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। वर्कशॉप के माध्यम से क्या होती है, बताइए क्या फायदा है, क्या इसके बेनिफिट है। सबसे पहली बात है कि आप एक साथ एक ही समय में अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं। इसमें क्या होती है, टाइम की बचत होती है। सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं लाइफ साइंस में, लाइफ साइंस के एक स्टूडेंट्स को किसी टॉपिक के बारे में जानकारी देना, बुला के एक्सपर्ट के द्वारा, इसमें टाइम अधिक लगेगी ना। लेकिन वर्कशॉप के माध्यम से अगर स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है तो क्या होती है, टाइम की बचत होती है, मतलब कि कम समय में अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, वर्कशॉप में देखिए बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, क्योंकि जो भी जानकारी दी जाती है लाइफ साइंस के टॉपिक से रिलेटेड किसी एक्सपर्ट के द्वारा, जो बहुत ही एक्सपर्ट रहते हैं लाइफ साइंस
जो कैरिकुलम है उनको डिसाइड करते हैं। कैरिकुलम डिफरेंट स्टेज के बच्चों के लिए किस तरह होनी चाहिए, उनकी आईक्यू लेवल को ध्यान में देखा जाता है, उनकी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए क्या है कैरिकुलम डिसाइड करते हैं। तो कौन करता है, कोई एक्सपर्ट, ठीक है ना। तो एक्सपर्ट ही वर्कशॉप में क्या होती है, ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को। तो उसमें देखिएगा स्टूडेंट्स बहुत रुचि पूर्वक ध्यान से किसी चीजों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रुचि के साथ लाइफ साइंस का जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसमें रुचि के साथ पढ़ते हैं और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिए और पढ़ के यूं ही उसको भूल दिए, उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है, कैसे किसी बीमारी आ रही है तो उससे कैसे हम लोग को बचना चाहिए, ये खुद हम लोग वर्कशॉप के माध्यम से सीखते हैं। हम अपने परिवार को उसकी जानकारी देते हैं, समाज के लोगों को जानकारी देते हैं कि क्या है महामारी, चाहे कोई बीमारी आ रही है तो उसको कैसे रोका जाए, कैसे उससे दूर रहा जाए, खान पान कैसी करनी चाहिए, इन सभी हम अपने खुद की जानकारी मिलती है वर्कशॉप के माध्यम से। हम अपने समाज के लोगों को जानकारी देते हैं ना। हमारे आसपास जितने हैं आस पड़ोस में भाई बहन है, छोटे भाई बहन, सभी को हम लोग इन सभी की जानकारी देते हैं। तो वर्कशॉप के माध्यम से जो स्टूडेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं क्या सिर्फ वो उन्हीं तक सीमित है, नहीं। सपोज देखिए यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 100 स्टूडेंट्स को वर्कशॉप के माध्यम से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, लाइफ साइंस ट्रेनिंग। तो वे 100 स्टूडेंट्स अलग अलग फैमिली के हैं, है ना। वे 100 स्टूडेंट्स अलग अलग फैमिली के हैं तो उनको क्या होती है, वे अलग अलग फैमिली के हैं सभी। वो 100 स्टूडेंट्स कितने लोगों को और प्रशिक्षण देते हैं, मतलब कि जानकारी देते हैं, नॉलेज देते हैं कि आप लोगों को कैसे किसी चीज की बीमारी से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए, हमारे लाइफ को स्वस्थ रखना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है स्टूडेंट, तो हम आप लोग को क्या बता रहे हैं कि जैसे कि वर्कशॉप के माध्यम से लाइफ साइंस के 100 स्टूडेंट्स को एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है एक्सपर्ट के माध्यम। तो 100 स्टूडेंट्स कितने लोगों को जानकारी देंगे, किसी सपोज वर्कशॉप है, किसी महामारी फैली हुई है वर्ल्ड में, अभी जैसे कि कोरोना फैली हुई है महामारी प्रकोप, तो उसके कोई एक्सपर्ट के द्वारा वर्कशॉप के माध्यम से स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा रहा है। तो 100 स्टूडेंट जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वर्कशॉप के माध्यम से, वो अपने कितने लोगों को और जानकारी देंगे, कैसे हम लोग को कोरोना से महामारी से बचना है, कैसे हम लोग को सोशल डिस्टेंस में रहना है, सभी जानकारी हमारे आसपास के लोगों को, हमारे सोसाइटी के लोगों को जानकारी देंगे, ठीक है ना। तो वर्कशॉप से एक स्टूडेंट ट्रेनिंग ले रहा है, सपोज एक तो रहते नहीं, बहुत रहते हैं, तो वैसे कितने लोगों को वे जानकारी देंगे किसी चीज के बचाव में, उसकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए, कैसे हम अपने आसपास को स्वच्छ रखेंगे तभी महामारी नहीं फैलेगी, बीमारी नहीं फैलेगी, हमें कैसे स्वस्थ रहना है, इन सभी की जानकारी वे लोगों को देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को देखिएगा जो भी स्टूडेंट्स किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में वर्कशॉप में रहते हैं वे बहुत ज्यादा रुचि के साथ किसी चीज को सीखने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि कोई एक्सपर्ट के माध्यम से वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो एक चीज के नहीं डिफरेंट चीजों के बारे में लाइफ साइंस की जानकारी देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करना है, हमें अपने लाइफ में अप्लाई करना है, ना कि सिर्फ हम लोग ट्रेनिंग ले लिए और यूं ही भूल गए, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है टीचिंग मेथड, ये है एक वर्कशॉप के माध्यम से भी स्टूडेंट्स को बताया जा सकता है। कभी कभी लाइफ साइंस में डिफरेंट थीम्स है, स्टूडेंट्स को वर्कशॉप के माध्यम से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि देखिएगा सिर्फ लेक्चर मेथड के द्वारा बच्चों को बताने पर वो क्या होते हैं, उस चीज के बारे में सुनने की इच्छा नहीं रखते हैं, सीखने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो इसलिए समय समय पर क्या है कि कोई विशेषज्ञ के द्वारा, कोई एक्सपर्ट टीचर के द्वारा, जो भी एक्सपर्ट हैं लाइफ साइंस टीचिंग में, कोई प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा वर्कशॉप का समय समय पर आयोजन करनी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स किसी कॉलेज या स्कूल में लाइफ साइंस फील्ड के हैं वे स्टूडेंट्स अपने जीवन में लाइफ साइंस का क्या उपयोग है उसको समझ सकेंगे, ठीक है ना। लाइफ साइंस हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, लाइफ साइंस का ज्ञान बहुत से ऐसे चीजों से हम अपने लाइफ में
जुड़े हुए हैं जो हम लाइफ साइंस पे डिपेंडेंट हैं। जैसे कि लाइफ साइंस के 2 पार्ट हैं बता रहे हैं, ठीक है ना। तो एक जूलॉजी और एक बोटनी, जंतु और एक वनस्पति। तो हम लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस सभी व्हाट्सएप के माध्यम से स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, ताकि क्या होती है इसमें स्टूडेंट्स अपने लाइफ में जीव विज्ञान के उपयोग को अधिक से अधिक समझ सकेंगे, ठीक है ना, और वे अप्लाई करेंगे। और ऐसा नहीं कि वे जो एम है उनकी लाइफ साइंस पढ़ने की, वे उनको निराशा उत्पन्न मत करें, ठीक है ना। व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाने पर स्टूडेंट्स में क्या होती है, देखिएगा, रुचि की भावना उत्पन्न होती है, सीखने की भावना उत्पन्न होती है कि हम और अधिक सीखेंगे और अधिक जानने की इच्छा रखते हैं। ऐसा नहीं कि वे लाइफ साइंस हम क्यों पढ़े, बेकार पढ़े, इस तरह की भावना स्टूडेंट्स में नहीं आएगी। लाइफ साइंस के फील्ड से दूर नहीं भागेंगे, ठीक है। तो इन सभी चीजों के लिए क्या है, समय समय पे वर्कशॉप का आयोजन करने चाहिए। वर्कशॉप देखिए क्या है, मैंने बताया था, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। देखिए समय समय पर वर्कशॉप का आयोजन करने पे स्टूडेंट्स में रुचि की भावना उत्साह के साथ उत्पन्न होती है और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स अपने बैकग्राउंड लाइफ साइंस के फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वर्कशॉप का आयोजन टीचिंग मेथड के लिए जरूर करनी चाहिए टीचर को, कोई एक्सपर्ट टीचर जो लाइफ साइंस के फील्ड में है। उससे क्या होती है, स्टूडेंट्स में जिज्ञासा की भावना भी उत्पन्न होती है, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना। वर्कशॉप मेनली क्या है, एक स्मॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक तरह से ट्रेनिंग जो एक्सपर्ट के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा, मतलब कि कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनके माध्यम से ट्रेनिंग दिया जाता है। 2 डेज की, 3 डेज की, 4 डेज की, 5 डेज की, 6 डेज की। मतलब कि कहने का मतलब है कि जैसे टॉपिक है, जैसे किसी कंटेंट को लिया गया है, कितने दिन का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है वो कितने दिनों तक चलेगी। कोई छोटी टॉपिक लिया जा रहा है, किसी छोटे टॉपिक पे डिस्कस किया जा रहा है वर्कशॉप के माध्यम से, तो 2 डेज की भी हो सकती है। थोड़ी लॉन्ग टॉपिक है तो 6 डेज भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सभी क्या है, आपको ध्यान रखना है। और वर्कशॉप के माध्यम से क्या है, इसके बेनिफिट तो आप लोग समझ गए कि कम समय में अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को एक साथ प्रशिक्षण दिया जा सकता है। क्या है इसमें, इसको लिख लिए आप लोग। वर्कशॉप में ध्यान दीजिएगा आप लोग, वर्कशॉप में क्या है, कम समय में एक साथ अधिक से अधिक, एक साथ अधिक से अधिक कम समय में एक साथ अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण दिया जा सकता है, ठीक है ना, दिया जा सकता है या दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि कम समय, कहने का मतलब है कम समय, मेरा कहने का मतलब है कि जो वर्कशॉप है ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होते। लॉन्ग टाइम कहने का मतलब 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ्स, इस तरह से नहीं है। वर्कशॉप जनरली मतलब किसी टॉपिक पे ये 1 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब कि 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम, 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम, 4 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसी तरह 6 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम, इतने होते, मतलब शॉर्ट टाइम, 1 डेज के लिए, 2 डेज के लिए, 3 डेज के लिए, इसी तरह 6 डेज के लिए। जैसा कंटेंट, जैसा टॉपिक रहेगा उसके ऊपर डिपेंड है। इसके बेनिफिट आप लोग समझ गए कि क्या है, व्हाट्सएप के माध्यम से एक साथ अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। और इसके बाद और इसके बेनिफिट क्या है, इसमें स्टूडेंट्स की रुचि बढ़ती है और साथ ही जिज्ञासा की भावना भी उत्पन्न होती है, जानने की इच्छा, ठीक है। और इसमें क्या है,
कि डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जो इंटेलिजेंस हैं, बिलो एवरेज हैं, एवरेज हैं, सारे स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट होती है, ठीक है ना। लेकिन एक वर्कशॉप है, इसमें कुछ इसका डिमेरिट ये है कि सभी स्टूडेंट्स वर्कशॉप का लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वर्कशॉप के माध्यम से किसी एक्सपर्ट के द्वारा जब ट्रेनिंग दिया जाता है तब उस समय जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि पिछड़े हुए हैं बालक, बैकवर्ड चाइल्ड, मंदबुद्धि बालक, वे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का लाभ नहीं उठा सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, वर्कशॉप आपको समझना है एक स्मॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है स्टूडेंट्स, स्मॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस तरह आज हम लोगों ने डिस्कस किया टीचिंग मेथड में वर्कशॉप। कहीं पर किन्हीं स्टूडेंट्स को वर्कशॉप में डाउट है? ठीक है, थैंक यू। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं।